आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हम लोगों को दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले, हर देखने वाले, पिता परमेश्वर, हर प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा जब आप हम लोगों से बातें करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारा उनका हृदय खुले और वो जाने कि यीशु मसीह जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। और पिता परमेश्वर, वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, यहाँ पे प्रत्येक जन को टच कीजिए, छुइए पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को छुइए पिता परमेश्वर, वो जाने कि यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा, इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, टेक कंट्रोल। पवित्र आत्मा, इस फेलोशिप को आप कंट्रोल करिए यीशु मसीह के नाम से। आपके इस अनॉइंटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। यूहन्ना की पत्री उसका 9 अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका हम 31 वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। यहाँ पे आज हम लोगों को एक चीज देखनी और वो ये क्या है, यहाँ पे परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? पापियों की नहीं सुनता। तो हमको किस प्रकार से, क्योंकि अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 वचन पढ़ें। यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई, यानी कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गईं। यानी कि यहाँ पे है सबसे जरूरी बात जो हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हम क्या बन गए? तो यही लिखा है ना कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। क्योंकि जब आज हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा हृदय खुला है, आप मेरे हृदय में आइए, मेरे परमेश्वर मेरा उद्धार करता बन जाइए, तो वो जब हम वो हुए, जब हमने स्वीकार किया, तब हम क्या बन गए? हम एक नई सृष्टि बन गए। हालेलुया। तो जब हम नई सृष्टि हैं तो वो परमेश्वर कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई। यानी कि आज तक यीशु मसीह से पहले हम जिस भी जीवन में, जो भी जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिस प्रकार की बातों पे चल रहे थे, जिस प्रकार की फेलोशिप कर रहे थे, जिस प्रकार की, मतलब देखो उस वक्त क्या था, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम दुनियादारी कर रहे थे। लेकिन आज जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो उसने कहा कि, उसने कहा ना कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। यानी कि पुरानी बातें बीत गई। जब हम यीशु मसीह में आए तो वो जो पुराना वो निकल गया। इसीलिए यशाया 43, यशाया 43 उसका 18 वचन पढ़ते हैं। बीती बात, हाँ, अब बीती हुई
घटनाओं का आप स्मरण मत बीती करो। हुई घटनाओं का स्मरण ना करो। यानी कि जो अभी हमने 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा ना कि पुरानी बातें बीत गई, तो यहाँ पे यशायाह 43:18 में कहा है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या जो बातें बीत गई हैं या प्राचीन काल की बात आज भी हम पकड़े हुए बैठे? लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए यूहन्ना 9:31 में इसीलिए तो कहा है ना कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। तो आज भी अगर हम बोलते हैं कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन अगर आज भी हम अपना पुराना चाल चलन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? इसीलिए जब उसने कहा कि बीती बातें भूल गई, पुरानी बातों का स्मरण ना करो, जो घटनाएं हुई हैं, आज हम क्यों उसको पकड़े बैठे हैं? प्राचीन बातें छोड़ो, प्राचीन छोड़ो। अब शैतान क्या करता है? शैतान हमारे दिमाग में यही तो डालता है कि देखा पहले तो तुम कितने सुखी थे, तुम्हें कितना वो था, अर्थात हम पाप में जीवित थे। और जब ऐसा आता है, जब हम पाप में जीवित थे, तो क्या हमारे पास सुख था? हमारे पास शांति थी? नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है देखो अब सब पुरानी बातें बीत गई हैं, अब तुम एक नई सृष्टि हो। लेकिन इससे पहले हमारे लिए जो और इम्पोर्टेंट बात है, शैतान क्या करता है जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं? यशायाह उसमें 43 उसमें बोला है कि पुरानी बीती बातों को, बीती घटनाओं को स्मरण ना करो। और लेकिन शैतान हमारे दिमाग में क्या डालता है? हमारे दिमाग में हमारी बीती बातें ले लेके आता है। अगर हम यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ें, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। यानी कि क्या हुआ कि जब हम पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा कि बीती बातें भूल जाओ, बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो, भूल जाओ। देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने वाला हूं। और मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अब बीती बातें जब भूल जाते हैं तो हम फिर एक बार फिर से यशायाह पे ही आए। 43 और उसका 19 वचन, देखो मैं एक नई बात बताता हूँ। उससे पहले उसने क्या कहा? बीती बातें भूल जाओ, पुरानी घटनाओं का स्मरण मत करो। देखो अब मैं एक नई बात बताता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में मैं एक नया कार्य करने वाला हूं, लेकिन जरूरी ये है कि बीती बातें भूल जाओ। हम क्या थे, अब आज ये देखो हम अनंत जीवन के हकदार। हालेलुया। तो वो परमेश्वर उनको पता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये कहा कि वो पापियों की नहीं सुनता, आज जब हम उस परमेश्वर के पास आए और उसको स्वीकार किया है, तो सब बीती बातें बीत गई है। अब हम एक नई सृष्टि हो गए हैं क्राइस्ट जीसस में, और आज हम एक नई सृष्टि हैं। तो परमेश्वर ने यह कहा है कि देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करने वाला हूं, अर्थात तुम्हारा जो भी रुकावटें वो मैं हटाने वाला हूं। वो परमेश्वर
आज जब हमसे ये कह रहा है तो हमको क्या करना है कि उसने ये कहा ना कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जहां पे आपको ये लग रहा था कि अरे अभी कोई जगह नहीं है, मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से करूंगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं जंगल में से मार्ग बनाऊंगा। आज वो आपके मार्ग बनाएगा। और जो आप सोच रहे थे ना कि अरे हम काम धंधा करे जा रहे हैं, हमको फायदा क्यों नहीं, क्या हो गया है, तो वो परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं जंगल में से मार्ग बनाऊंगा। यानी कि देखो कितनी बार होता है, कंपटीशन होता है, हम ये सोचते हैं कि क्या हो गया, लेकिन वो परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। कहता है देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम करने वाला हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में से अगर जंगल जब दिखता है तो रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आज जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं और जो परमेश्वर हमारे साथ है वो ये कह रहा है मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा और सूखे में से नदी बहाऊंगा। अर्थात अगर हमको ये लगता है कि हमारे पास आज तक हमको फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिल रही है, मैं आशीषित क्यों नहीं हूं, वो ये कह रहा है कि मैं निकालूंगा, मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा, मैं नदियां बहाऊंगा, लेकिन मेरी ओर मुड़ के तो आओ, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हम एक वचन और बताएंगे और वो है यशायाह 45 और उसका 2 वचन हम पढ़ते हैं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो परमेश्वर के पास जब हम दीन होके आते हैं तो परमेश्वर का वादा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि पर चौरस करूंगा, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। अर्थात क्या है बताओ दीपक, ऊंची ऊंची भूमि का क्या मतलब है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ ऊंची ये दीवार है तुम इसमें से जा पाओगे, नहीं जा पाओगे जब तक ये गिराई ना जाए। तो वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे किसी व्यापार में आज जो भी तुम्हें रुकावटें दिख रही हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहां से जाऊं, मैं नहीं निकल पाता हूं, वो वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है आपसे और मुझसे कि मैं ऊंची ऊंची दीवार को चौरस करूंगा, मतलब वो रास्ता बना देगा। और मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। आज ये सोचते हैं ना कि आज हम ऐसे फंस गए, हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का वादा है कि अब एक तुम नई सृष्टि हो। तो वो ये कहता है मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज हम किस बात से फंसे हुए, वो परमेश्वर आज हम आपसे मुझसे बात कर रहा है कि जो भी जितनी भी रुकावटें हैं जिसकी वजह से आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हम आशीषित क्यों नहीं है, हमारे पास ये क्यों प्रॉब्लम है, लेकिन वो परमेश्वर आज ये सब तोड़ने वाला है। क्यों? जब इसीलिए जो हमने यूहन्ना 9 उसका 33 पढ़ा था, तो उसमें 9:31 उसका पढ़ा था, उसने इसमें यही लिखा ना कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो तो वह उसकी सुनता है। तो क्या आज हम उस परमेश्वर के भक्त हैं? आमीन। क्या हमने पश्चाताप किया है? आज हम पश्चाताप करें तो हम बोले पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता, मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं, मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर, मैं करुणा से प्रीत रखने वाला पिता परमेश्वर धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे माफ किया, कि आपने मुझे माफ, और हमारे जीवन की हर कठिनाई को, हर रुकावट को दूर कर दिया है। और पिता परमेश्वर आपने अपने आशीष के द्वार मेरे ऊपर खोल दिए, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह। आमीन।